टीएमसी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल लगातार नजर आ रहा है। कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लगातार तृणमूल कांग्रेस को घेरते हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी कड़ी में एक बार फिर आज तृणमूल कांग्रेस को घेरते हुए बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता नेता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ममता बनर्जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में ये पूरा मामला गर्माता हुआ नजर आया है, ऐसे में अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर किस तरीके से ममता सरकार इस स्थिति को नियंत्रित करेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तृणमूल कांग्रेस को घेरती हुई बीजेपी नजर आ रही है, ऐसे में आने वाले समय में जो राजनीति है इस पूरे मामले को लेकर और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको इसी से जुड़ी बताऊं, जहां एक तरफ तो बीजेपी आज विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है, तो वहीं बंगाल में आज तृणमूल कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। बंगाल में ब्लॉक स्तर पर तृणमूल कांग्रेस धरना आज देती हुई नजर आ रही है। सुबह 11 बजे से तृणमूल कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में तृणमूल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बीजेपी के विरोध प्रदर्शन का जवाब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन के तौर पर ही दिया जा रहा है। और साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस की ये मांग है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द रेप के मामले में आरोपियों को कठोर सजा देने का कानून जो है वो पारित करे, और इसके साथ ही साथ सीबीआई जांच में देरी को लेकर भी केंद्र सरकार पर तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार हमलावर नजर आ रही हैं। और हमने देखा कि किस तरीके से लगातार ममता बनर्जी की तरफ से 2 खत जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को लिखे गए और इन पत्रों में जल्द से जल्द कड़े कानून बनाने की मांग जो है वो की गई। सीधा जरा अब आपको कोलकाता लिए चलते हैं, जहां से इंडिया न्यूज के संवाददाता रैनिक दत्ता तमाम अपडेट्स के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रैनिक, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, और तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के प्रोटेस्ट का जवाब प्रोटेस्ट से ही देती हुई नजर आ रही है? एकदम देखिए, एक तरफ बीजेपी की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट जारी है और उसकी तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो तृणमूल की तरफ से भी बीजेपी का जवाब ये प्रतिवाद के माध्यम से देने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से बोला गया था कि 3 दिन से प्रोटेस्ट होगा। टीएमसी की तरफ से 3 दिन लगातार टीएमसी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाएगा और आज भी टीएमसी का जो महिला मोर्चा है उनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट बुलाया गया है। जैसे आज टीएमसी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हर एक ब्लॉक में जो महिला समिति है, जो तृणमूल का जो महिला संगठन है, उनकी तरफ से आज प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा और उनका डिमांड रहेगा कि 2 डिमांड को लेकर वो लोग रास्ते में आ जाएंगे। पहला तो है सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और जो विक्टिम है उनको जस्टिस दिलाया जाए। दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उन लोगों का डिमांड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा एक कानून ले आया जाए कि जिसमें जो ये कार्रवाई होता है ये कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए, नया कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट को जल्दी से जल्दी काम किया जाए, इसका कानून ले आया जाए। क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से भी ये कहा गया था कि वो ऐसा कानून चाहते हैं कि 7 दिन के अंदर जो घटना में जो दोषी है उनको पनिशमेंट मिले। इतना जल्दी जो ये प्रोसेस करना चाहिए, ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था। उसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से लगातार 2 बार प्राइम मिनिस्टर को जो चिट्ठी भेजा गया था उसमें भी ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द पनिशमेंट हो, इसका जिक्र किया गया था। जो ट्रायल पीरियड है, जो लॉन्ग टर्म ट्रायल पीरियड रहता है, वो ट्रायल पीरियड को शॉर्ट टर्म किया जाए। फर्स्ट ट्रैक कोर्ट को इस्तेमाल करते हुए जो ये इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया है, जो ट्रायल पीरियड, वो ट्रायल पीरियड को शॉर्ट किया जाए, इसका डिमांड ममता बनर्जी की तरफ से लगातार 2 बार चिट्ठी में किया गया है। और इसी डिमांड को और एक बार हथियार करके टीएमसी की तरफ से आज प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक धरना चल रहा है और दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से आज हर एक जिला का, हर एक ब्लॉक में ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और लगातार रैनिक, जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस भी अब प्रदर्शन पर उतर आई है, तो जो पश्चिम बंगाल के तमाम रेसिडेंट डॉक्टर्स इस वक्त हड़ताल पर बैठे हैं, अब सवाल यह है कि
मांग उनकी एक ही है कि जल्द से जल्द सेंट्रल कानून जो है वो पारित किया जाए डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर, लेकिन अस्पतालों में भी जो तमाम चीजें हैं वो इससे प्रभावित नजर आ रही है। तो आखिर जो एक डेडलॉक की स्थिति है, इसको पश्चिम बंगाल किस तरीके से एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है, यार कोई सॉल्यूशन जो है वो ढूंढना ही नहीं चाह रही पश्चिम बंगाल सरकार? देखिए, इसी जगह से सवाल आता है क्योंकि लगातार 23 दिन से ये जो डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। हड़ताल भी जारी है, आउटडोर परिसेवा भी बंद हो रहा है, जिसमें बहुत सारे पेशेंट को लौट जाना पड़ रहा है जो लोग आउटडोर में आए हैं। इस जगह में डॉक्टर्स का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इन लोगों का एक ही डिमांड है कि डॉक्टर्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा। उन लोगों का 2-3 साफ-साफ डिमांड है, जिसमें उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोगों के लिए एक प्रॉपर रेस्टरूम चाहिए। जो लोग रात में ड्यूटी करते हैं उनके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट इंक्रीज करना चाहिए, उनके लिए एक प्रॉपर रेस्टरूम होना चाहिए और उस रेस्टरूम के बाहर एक सिक्योरिटी पर्सनल होना चाहिए उनका सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। दूसरी तरफ सीसीटीवी जो कैमरा, वो सीसीटीवी कैमरा हर जगह पे लगाना चाहिए और सीसीटीवी कैमरा के आवते में सब हर एक जगह कोई भी ब्लैक स्पॉट ना रहे, इसको इंश्योर करना पड़ेगा अथॉरिटी को और गवर्नमेंट को। और उसके साथ साथ ये भी उन लोगों का डिमांड है कि अस्पताल में काम करने के लायक एक परिसेवा, एक परिवेश तैयार हो, इसको इंश्योर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये सब डिमांड डॉक्टर्स की तरफ से रखा गया था, मगर अभी तक डॉक्टर्स का ये जो डिमांड, ये डिमांड फुलफिल करने के लिए जो स्टेप लेना, वो स्टेप अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया है। और इसी जगह से सवाल आता है कि ये हड़ताल कब तक चलते रहेगा, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से एक तरफ हड़ताल किया जा रहा है, मगर डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये हड़ताल की वजह से जो लोग परेशानी में पड़ रहे हैं, उनके लिए भी डॉक्टर्स की तरफ से नया एक परिसेवा चालू किया गया है कि टेलीमेडिसिन चालू कर दिया गया है डॉक्टर्स की तरफ से। जो टेलीमेडिसिन क्लिनिक का नाम रखा गया है अभया क्लिनिक, यानी विक्टिम को उद्देश्य करते हुए उन लोगों की तरफ से ये क्लिनिक चालू किया गया है, जिसमें जो प्रेस्क्रिप्शन लिखा जा रहा है, उस प्रेस्क्रिप्शन में भी वी वांट जस्टिस ये लिखा हुआ है। यानी डॉक्टर्स की तरफ से एक तरफ जब प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, दूसरी तरफ पेशेंट का परिसेवा भी दिया जा रहा है, मगर डॉक्टर्स का सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट को जो स्टेप लेना चाहिए, वो स्टेप अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया है। और इसी को लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर हम लोगों का डिमांड फुलफिल हो जाए, उसके बाद ही हम लोग ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट उठा लेंगे। मगर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से कोई इंश्योर नहीं किया गया है कि उन लोगों का जो डिमांड, वो डिमांड को कब तक फुलफिल किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही उन लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस की तरफ से जिस तरीके से लापरवाही हुआ है, ये पूरा घटना में पुलिस की तरफ से जिस तरीके से घटना को छुपाने का कोशिश किया गया है, जल्दबाजी किया गया है और एविडेंस टैंपरिंग का जो तस्वीर सब सामने आया है, उसको देखते हुए कोलकाता पुलिस के जो पुलिस कमिश्नर है, वो पुलिस कमिश्नर को भी रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कोलकाता पुलिस कमिश्नर के रहते हुए इस तरीके का घटना हुआ है। और 14 तारीख को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो वैंडलाइजेशन की घटना घटा है, उसमें भी पुलिस का ही लापरवाही था, पुलिस के नजरअंदाज की वजह से इस तरीके का घटना घटा है। और इसी वजह से कोलकाता पुलिस का जो पुलिस कमिश्नर है, उनको भी रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। और इसी डिमांड को लेकर लगातार ये प्रोटेस्ट डॉक्टर्स का चल रहा है। अभी देखना होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर क्या स्टेप लिया जाए। इसको ये जो परिसेवा करीब 1 महीने होने लगा है और जो परिसेवा बंद है, इसको लेकर इसको चालू करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप लिया जाए, इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। और अब दूसरी तरफ रहने के एक ब्लेम गेम भी नजर आता है, जिसमें ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सीबीआई जांच की जो रफ्तार है, इस पर सवाल खड़ा करते हुए वो नजर आ रहे हैं। एकदम ही देखिए, एक ब्लेम गेम तो चल ही रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की तरफ से ब्लेम किया जा रहा है तृणमूल को, तृणमूल की तरफ से ब्लेम किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि के पीछे ममता बनर्जी का जो सरकार, ये दोषी है। ममता बनर्जी के सरकार की तरफ से कोई लापरवाही किया गया है, ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से छुपाने का कोशिश किया जा रहा है। बहुत सारे सवाल बीजेपी की तरफ से सामने लिया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टीएमसी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पूरा ये घटना अभी जांच सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। तो ये जांच का प्रक्रिया सीबीआई जब तक खत्म नहीं करेगा, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगा और पुलिस तरफ से क्या किया जाएगा। और इसके साथ साथ ही बोला जा रहा है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हाथ में जितना भी इन्वेस्टिगेशन पहुंचे, वो इन्वेस्टिगेशन कभी भी खत्म नहीं होता है। और इसी वजह से जल्द ये इन्वेस्टिगेशन को खत्म किया जाए, ये डिमांड ही अभी टीएमसी की तरफ से रखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रैनिक, तो जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और ऐसे में
अब सबसे बड़ी चुनौती ममता सरकार के सामने इस बात को लेकर है कि आखिर जल्द से जल्द जो डॉक्टर्स हैं वो काम पर कैसे लौटे और उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से रैनिक इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल को अशांत करने की यह साजिश है और अगर बंगाल अशांत हुआ तो इसकी लपटें जो है वो दिल्ली तक जाएगी और दिल्ली भी अशांत होगा और प्रधानमंत्री की कुर्सी भी चली जाएगी। ऐसे बयानों से ममता बनर्जी क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, ममता बनर्जी के ये बयान को लेकर बहुत ही चर्चा हुआ है क्योंकि ममता बनर्जी का जो बयान था, उस बयान में ममता बनर्जी ने डायरेक्टली कहा जाए तो थ्रेट दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें बोला जा रहा है कि अगर बंगाल जलेगा तो बंगाल के साथ साथ ही नॉर्थ ईस्ट, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली, ये सब भी जलेगा। दूसरा स्टेट के ऊपर जो थ्रेड, ये थ्रेड ममता बनर्जी की तरफ से जो दिया गया है, इसको लेकर भी बहुत सारे निंदा का सामना भी ममता बनर्जी को करना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरा जिस राज्यों के बाद ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है, उस राज्यों के जो सीएम है उनकी तरफ से ममता बनर्जी को डायरेक्टली टैग करके ट्वीट किया गया है और ममता बनर्जी को लेकर हिट किया गया है। मगर इसी जगह से सवाल आता है कि ममता बनर्जी का ये जो आग लगाने का बात करने के पीछे कारण क्या है? क्या उनको लगता है कि बंगाल में किसी भी तरीके से बीजेपी की तरफ से या कोई अपोजिशन पार्टी की तरफ से उनके ऊपर या उनके पार्टी के ऊपर आग लगाने के जैसे प्रेशर दिया जा रहा है, या तो ममता बनर्जी को लगता